नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले यह वीडियो आप किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। कृष्ण पंवार ने बताया कि प्रदेश में करीब 1,80,000 युवाओं को रोजगार दिया गया है। लोगों का कहना है कि नौकरी के अवसर बढ़ने से युवाओं में उम्मीद जगी है। सरकार का दावा है कि स्किल और रोजगार दोनों पर फोकस किया जा रहा है ताकि युवाओं को मौके मिलते रहें। हरियाणा की जेलों में अब स्किल डेवलपमेंट और डिप्लोमा कोर्स शुरू किए जा रहे हैं। सरकार चाहती है कि कैदियों को वो हुनर मिले जिससे जेल से बाहर निकलकर वो नई जिंदगी शुरू कर सकें। अधिकारी बता रहे हैं कि इससे दोबारा अपराध की संभावना भी कम होगी। नूंह के 5 सरकारी स्कूलों में नए कमरे बनाए जाएंगे। लोग कह रहे हैं कि बच्चों को पढ़ाई के लिए जगह की कमी रहती थी, अब थोड़ी सुविधा मिलेगी। काम शुरू होते ही अभिभावकों को उम्मीद है कि स्कूल का माहौल और पढ़ाई दोनों बेहतर होंगे। शिक्षा विभाग अब कर्मचारियों का चेहरा स्कैन करके हाजिरी लेगा, यानी पुराने तरीके की एंट्री खत्म होगी और हर चीज डिजिटल होगी। इससे फर्जी हाजिरी और देरी जैसी गड़बड़ियां कम होंगी। कर्मचारियों को भी बताया गया है कि अब उपस्थिति सिस्टम पूरी तरह ऑनलाइन रहेगा। बेरी माता मंदिर अब सरकार के अधीन आ गया है। अब यहाँ श्राइन बोर्ड संचालन करेगा। लोगों का कहना है कि इससे मंदिर की व्यवस्था और सुविधा बेहतर होगी। पहले सफाई और प्रबंधन को लेकर शिकायतें रहती थीं, अब उम्मीद है कि सब कुछ व्यवस्थित चलेगा। सीएम सैनी ने अधूरे प्रोजेक्टों में हुए घोटाले पर सख्त कदम उठाया है। पीडब्ल्यूडी के 2 एक्सआईएन समेत 3 लोगों को सस्पेंड कर दिया गया। सरकार का कहना है कि अब किसी भी प्रोजेक्ट में ढिलाई या गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सभी काम समय पर पूरे होंगे। हरियाणा में ठंडी हवाओं ने सबको परेशान कर दिया है। महेंद्रगढ़ सबसे ज्यादा ठंडा रहा। सुबह शाम लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। मौसम विभाग का कहना है कि ठंड अभी कुछ दिनों तक और बढ़ेगी, इसीलिए सावधानी बरतनी चाहिए। पंचकूला में कल से इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल शुरू होने जा रहा है। देश भर के वैज्ञानिक, छात्र और विशेषज्ञ यहां जुटेंगे। नई खोजों, तकनीक और साइंस मॉडल पर चर्चा होगी। शहर में भी इस कार्यक्रम को लेकर काफी उत्साह है। सचिवालय के कर्मचारियों को योग ब्रेक कराया गया। बताया जा रहा है कि लंबे समय तक बैठकर काम करने से होने वाली दिक्कतों को कम करने के लिए ये पहल की गई है। कर्मचारियों ने कहा कि थोड़ा योग करने से दिन भर की थकान हल्की महसूस होती है। ओएसडीएवी स्कूल में रोड सेफ्टी का कार्यक्रम रखा गया। बच्चों को हेलमेट, सीट बेल्ट, ट्रैफिक नियम और सड़क पर सावधानी से जुड़ी बातें समझाई गईं। टीचर भी चाहते हैं कि बच्चे घर जाकर अपने परिवार को भी ये बातें बताएं ताकि हादसे कम। कृषि को फ्यूचर रेडी बनाने की बात नायब सैनी ने कही। उनका कहना है कि किसान नई तकनीक, ड्रिप, सेंसर और स्मार्ट उपकरणों का इस्तेमाल करें तो उत्पादन काफी बढ़ सकता है। सरकार भी आधुनिक खेती पर कई तरह की योजनाएं चला रही है। गीता महोत्सव में देश भर से लाखों लोग पहुंचे। पूरा कुरुक्षेत्र रोशनी और कार्यक्रमों से भरा पड़ा था। श्रद्धालु गीता प्रवचन, सांस्कृतिक शो और मेले का आनंद ले रहे थे। लोग कह रहे हैं कि इस बार भीड़ पहले से कहीं ज्यादा थी। स्वर्णकार जीवनदास पार्क का जीर्णोद्धार शुरू हो गया है। करीब 25 लाख रुपए इस काम पर खर्च होंगे। लोगों को उम्मीद है कि कुछ महीनों में पार्क बिल्कुल नया जैसा दिखेगा और बच्चों व बुजुर्गों के लिए बेहतर जगह बनेगा। 3 दिसंबर की रात हरियाणा में पिछले 12 सालों की सबसे ठंडी रही। सुबह लोग धुंध और तेज ठंड के बीच घरों से निकले। कई जगह पानी तक जमने जैसा हाल था। मौसम विभाग ने चेतावनी दी कि ठंड का असर और बढ़ सकता है। डावर ने कहा कि निगम सड़क से धूल मिट्टी साफ नहीं कर रहा, जिससे टीबी मरीजों की समस्या बढ़ रही है। उनका कहना है कि हवा में उड़ने वाली धूल बीमारी को और खराब कर देती है। लोगों ने नगर निगम से तुरंत सफाई व्यवस्था सुधारने की मांग की है। गुरुग्राम में दुनिया का सबसे लंबा ई हाईवे बनने जा रहा है। हर 10 किलोमीटर पर 3 एनर्जी स्टेशन होगा, जहां ई वाहनों को पावर मिलेगी। इससे इलेक्ट्रिक ट्रैवल आसान और सस्ता होगा। लोग इसे भविष्य की बड़ी तकनीक मान रहे हैं। छुआरा खाने के फायदे बताते हुए कहा गया कि सुबह दूध में 3 छुहारे भिगोकर रात में पी लें तो पाचन बहुत सुधरता है, शरीर भी फिट रहता है और कमजोरी दूर होती है। कई लोग इसे ऊर्जा बढ़ाने के घरेलू नुस्खे के रूप में अपनाते हैं। डीएलएफ फेज 2 में हिट एंड रन का मामला सामने आया। एक व्यापारी को कार ने टक्कर मार दी और उसकी मौत हो गई। आरोपी कार छोड़कर फरार हो गया। पुलिस इलाके के सीसीटीवी खंगाल रही है और जल्द गिरफ्त में लेने की बात कह रही है। हरियाणा के पर्यावरण मंत्री ने माना कि आ की मशीनें गलत डेटा दिखाती हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में प्रदूषण इतना बढ़ गया है कि लोगों की उम्र लगभग 10 साल कम हो रही है। लोग हैरान हैं कि सरकार खुद ये बात मान रही है।
मेट्रो विस्तार को तेज करने के लिए 11 अधिकारियों की समिति बनाई गई है। अब सर्वे, डिजाइन और अप्रूवल का काम जल्दी होगा। लोग चाहते हैं कि गुरुग्राम और दिल्ली के कई इलाकों को जल्द से जल्द मेट्रो से जोड़ा जाए। छात्रों के 2 गुटों में भिड़ंत हो गई, जिसमें 6 लोग घायल हो गए। मामला किसी छोटी बात पर शुरू हुआ और झगड़ा बढ़ता गया। कॉलेज प्रशासन ने पुलिस को बुलाया और अब छात्रों पर कार्रवाई की तैयारी चल रही है। एनआईए ने बीकेआई से जुड़े 3 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर दिया है। बताया जा रहा है कि ये लोग देश में गतिविधियां बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। एजेंसी ने काफी सबूत जमा करके कोर्ट में पेश किए हैं। एक कारोबारी साइकिल से जा रहा था, तभी कार ने टक्कर मार दी और उसकी मौके पर मौत हो गई। राहगीरों ने पुलिस को सूचना दी। परिवार पर दुख का पहाड़ टूट गया है। आरोपी कार छोड़कर फरार हो गया। भारत में पहली बार वह कैफे लॉन्च हुआ है, जिसे सेहत के लिए एक नई क्रांति बताया जा रहा है। ये पाचन, इम्यूनिटी और एनर्जी बढ़ाने में मददगार माना जा रहा है। फिटनेस पसंद लोग इसे लेकर काफी उत्साहित दिख रहे हैं। हिसार में अशोक सैनी ने कहा कि भाजपा अपने सभी कार्यकर्ताओं का पूरा सम्मान करती है। उन्होंने कहा कि पार्टी में हर छोटे बड़े कार्यकर्ता को महत्व दिया जाता है। कार्यक्रम में कई लोग मौजूद थे और माहौल काफी उत्साहपूर्ण रहा। हरियाणा सरकार ने लाडो लक्ष्मी योजना की दूसरी किस्त जारी कर दी है। करीब 7 लाख बहनों के खातों में 148 करोड़ रुपए भेजे गए। सरकार कह रही है कि इससे पढ़ाई और घर परिवार के छोटे खर्चों में मदद मिलेगी। गांवों की महिलाएं इस रकम को काफी राहत महसूस कर रही हैं। अब लाडो लक्ष्मी योजना में सरकार ने बदलाव किया है। अब लाभ हर 3 महीने पर मिलेगा। पहले किस्त के इंतजार में काफी मुश्किलें होती थीं, लेकिन अब समय पर पैसा आने से परिवारों को सहूलियत मिलेगी। कई माता पिता कह रहे हैं कि बच्चियों की पढ़ाई और जरूरी खर्चों में आसानी होगी। सरकार ने जानकारी दी कि अब लाडो लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को 6,300 रुपये मिलेंगे। पहले राशि अलग थी, लेकिन अब संशोधन के बाद सीधा फायदा मिलेगा। गांवों में महिलाएं कह रही हैं कि यह रकम बच्चों की पढ़ाई और घरेलू खर्चों में काम आएगी। महंगाई के समय में यह मदद काफी राहत देगी। यूनिवर्सिटी के करीब 1,400 कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स को नौकरी सुरक्षा दी जाएगी। पहले हर साल कॉन्ट्रैक्ट बढ़ेगा या नहीं, इसको लेकर चिंता रहती थी। अब उन्हें भरोसा मिला है कि नौकरी स्थिर रहेगी और वे बिना तनाव के पढ़ा सकेंगे। शिक्षक समुदाय में इस फैसले को लेकर राहत का माहौल है। हरियाणा सरकार अगले सप्ताह जॉब सिक्योरिटी पोर्टल शुरू करने वाली है। मजदूर, कर्मचारी और कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले लोग अपनी समस्याएं इसमें दर्ज कर सकेंगे। सरकार का कहना है कि इससे शिकायतों को समय पर निपटाने में आसानी होगी। कामगारों को भी लगेगा कि उनकी बात सीधे सरकार तक पहुंच रही है। मिशन बुनियाद और सुपर 100 जैसी शिक्षा योजनाओं में रजिस्ट्रेशन लगातार बढ़ रहे हैं। शिक्षक बच्चों को समय पर आवेदन करने की सलाह दे रहे हैं। इन योजनाओं के जरिए बच्चों की पढ़ाई मजबूत होती है और प्रतियोगी परीक्षाओं में भी मदद मिलती है। माता पिता भी अपने बच्चों को शामिल कराने के लिए उत्साहित नजर आ रहे हैं। आईएएस विकास गुप्ता को केंद्रीय विद्यालय संगठन का आयुक्त बना दिया गया है। हरियाणा कैडर के अधिकारी को इतना बड़ा पद मिलने से राज्य में खुशी है। गुप्ता पहले भी कई महत्वपूर्ण पदों पर बेहतरीन काम कर चुके हैं। लोग कह रहे हैं कि उनकी नियुक्ति से शिक्षा व्यवस्था में सुधार देखने को मिल सकता है। हरियाणा में एक बेहद चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक ताऊ ने 2 मासूम बच्चियों के साथ गलत काम किया। गांव में गुस्सा है और लोग सख्त सजा की मांग कर रहे हैं। परिवार सदमे में है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सुरक्षा को लेकर लोगों में चिंता बढ़ गई है। हरियाणा सरकार ने तय किया है कि जो कर्मचारी अच्छा काम करेंगे उन्हें अवार्ड देकर सम्मानित किया जाएगा। इससे कर्मचारियों में उत्साह बढ़ेगा और काम में तेजी आएगी। विभागों में भी इसको लेकर हलचल है, क्योंकि कई लोग मेहनत करके यह पहचान हासिल करना चाहते हैं। सरकार इसे प्रेरणादायक कदम बता रही है। दिल्ली एमसीडी उपचुनाव की गिनती सुबह से शुरू हो चुकी है और दोपहर तक नतीजों की उम्मीद है। कई वार्डों में कड़ी टक्कर बताई जा रही है। उम्मीदवारों के घरों और पार्टी दफ्तरों के बाहर समर्थक जुटने लगे हैं। लोग नतीजों पर नजर लगाए हुए हैं कि किसका पलड़ा भारी रहने वाला है। हरियाणा की एक यूनिवर्सिटी में 3 प्रोफेसरों द्वारा देर रात छात्राओं को वीडियो कॉल और फोटो मांगने का मामला सामने आया है। छात्राओं ने शिकायत दी, जिसके बाद यह मुद्दा बड़ा हो गया। यूनिवर्सिटी प्रशासन कार्रवाई की बात कर रहा है। लोग शिक्षण संस्थानों की गिरती नैतिकता को लेकर चिंता जता रहे हैं। यमुना नदी की सफाई को लेकर हरियाणा सरकार तेजी से काम कर रही है। नए एसटीपी प्लांट बनाए जा रहे हैं ताकि गंदा पानी सीधे नदी में न पहुंचे। अधिकारियों का कहना है कि समय पर प्लांट शुरू हुए तो नदी की हालत काफी सुधर सकती है। प्रदूषण कम करने के लिए ये बड़ा कदम माना जा रहा है।
सरकार ने बोर्ड, निगम, सरकारी कंपनियों और स्वायत्त संस्थानों में काम कर रहे कर्मचारियों के हक में एक नया निर्णय लागू कर दिया है। इससे उनकी सैलरी और सुविधाओं में सुधार होगा। कर्मचारियों में खुशी है कि अब कई फाइलें और अटके हुए लाभ जल्दी निपटेंगे और सिस्टम पारदर्शी होगा। हरियाणा में अब कनाडा खुद अपनी यूनिवर्सिटी खोल रहा है। इससे बच्चों को विदेश जैसे स्तर की पढ़ाई यहीं मिलेगी। जो बच्चे बाहर नहीं जा पाते थे, उनके लिए ये बड़ा मौका है। फीस भी बाहर जैसी भारी नहीं पड़ेगी और पढ़ाई के बाद अच्छे अवसर भी मिलेंगे। अब इति की पढ़ाई सिर्फ छात्रों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि आम लोग भी इसमें एडमिशन ले सकेंगे। सरकार चाहती है कि जो लोग उम्र या वक्त की कमी के कारण स्किल नहीं कर पाए, वो भी आगे बढ़ सकें। नौकरी और बिजनेस दोनों में ये स्किल्स बहुत काम आएंगी। गुरुग्राम के 6 सेक्टरों में सड़कें, नालियां और आधुनिक सुविधाओं के लिए नई योजना पास हो गई है। इससे उन इलाकों की हालत काफी बेहतर होगी। कामों में तेजी लाई जाएगी ताकि लोग रोज की परेशानियों से बाहर निकल सकें। ट्रैफिक और जल भराव की दिक्कत भी कम होगी। शिक्षक अब बच्चों को जीव विज्ञान मजेदार तरीके से पढ़ाने के लिए नई तकनीक सीखेंगे। इससे क्लास में समझ बढ़ेगी और बच्चे भी पढ़ाई में रुचि दिखाएंगे। टीचर्स को ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि वे वीडियो, मॉडल और आधुनिक तरीकों से पढ़ा सकें। स्कूलों में पढ़ाई का स्तर ऊपर ले जाने की तैयारी है। गुड़गांव पुलिस ने एक हफ्ते में जबरदस्त कार्रवाई करते हुए 13,000 से ज्यादा चालान काटे और करीब 1 करोड़ 22 लाख रुपए वसूले। लोग ट्रैफिक नियम तोड़कर बच नहीं पाए। इस सख्ती से शहर में ट्रैफिक में थोड़ी सुधार देखने को मिल रही है और पुलिस आगे भी सख्त रहेगी। छात्रों को लोकतंत्र के बारे में समझाने के लिए स्कूल में एक कार्यक्रम हुआ। बच्चों को बताया गया कि मतदान, संविधान और अधिकार क्या होते हैं। इससे उनमें जागरूकता आएगी और आगे चलकर वे जिम्मेदार नागरिक बनेंगे। बच्चों ने भी काफी उत्साह दिखाया और कई सवाल पूछे। अब हरियाणा पुलिस अंधेरी गलियों में भी पूरी नजर रखेगी। प्लान ये है कि इन इलाकों में गश्त बढ़ाई जाए और तकनीक का इस्तेमाल हो। इससे चोरी, छीना, झापटी जैसे वारदात कम होंगे। लोग रात में भी सुरक्षित महसूस करेंगे। पुलिस का फोकस खासकर एकांत और कम रोशनी वाले इलाकों पर है। नारनौल इस बार हरियाणा का सबसे ठंडा इलाका रहा। रात में पारा काफी नीचे गया, जिससे लोगों को खूब ठिठुरन महसूस हुई। सुबह की धुंध ने भी हालात और मुश्किल कर दिए। लोग अलाव और हीटर का सहारा लेते नजर आए, जबकि किसानों को फसलों पर पाला गिरने की चिंता बढ़ी। हरियाणा की महिला सी एक पॉक्सो केस की जांच करने पहुंची थी, लेकिन वहां आरोपियों ने उनसे मारपीट कर दी और वर्दी भी फाड़ दी। मामला गंभीर है और पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी है। महिला पुलिसकर्मियों की सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। हरियाणा में स्कूल बसों की जांच में बड़ा खुलासा हुआ कि हर 5वीं बस अनफिट है। 5,200 बसों के चालान काटे गए। इससे बच्चों की सुरक्षा पर गंभीर चिंता है। सरकार और पुलिस अब स्कूलों पर कड़ी नजर रख रही है ताकि कोई भी खराब या असुरक्षित बस सड़कों पर न चले। नूंह में पुलिस ने आतंक जैसी गतिविधियों पर कड़ा शिकंजा कसने के लिए मास्टर प्लान बनाया है। संदिग्ध लोगों की पहचान, चेकिंग और निगरानी बढ़ा दी गई है। अब तक 2 लोगों को पकड़ा भी गया है। इलाके में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए ये कदम जरूरी माने जा रहे हैं। हरियाणा में नए डीजीपी की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो गई है। 7 सीनियर आईपीएस अफसरों के नामों का पैनल तैयार किया गया है। जल्द ही इनमें से एक को राज्य का नया पुलिस प्रमुख चुना जाएगा। सरकार चाहती है कि कानून व्यवस्था और मजबूत हो, इसलिए चयन पर काफी ध्यान दिया जा रहा है। 18 दिसंबर से हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होने की तैयारी है। कैबिनेट बैठक में इसकी तारीख को मंजूरी मिलेगी। इस सत्र में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी, खासकर कानून व्यवस्था, किसानों की समस्याएं और कर्मचारियों से जुड़े मसले। विपक्ष भी तेज रहने वाला है। हरियाणा के सीएम सैनी एक राजदूत से मिले और खनन व ऊर्जा क्षेत्र में निवेश लाने पर बात की। सीएम चाहते हैं कि हरियाणवी युवाओं को इन सेक्टरों में ज्यादा मौके मिले। यदि कंपनियां आएंगी तो रोजगार भी बढ़ेगा। मीटिंग को सकारात्मक माना जा रहा है। पंचकूला में स्वदेशी मेला 2025 की तैयारियां पूरी हो गई हैं। इसमें स्थानीय उत्पाद, हैंडीक्राफ्ट और देसी खान पान देखने को मिलेगा। लोग खरीदारी भी कर सकेंगे। मेला हर बार की तरह इस बार भी काफी भीड़ खींचेगा। प्रशासन भी सुरक्षा और व्यवस्था को लेकर सतर्क है। अब मार्कशीट या सर्टिफिकेट में नाम बदलवाने के लिए लोगों को परेशान नहीं होना पड़ेगा। बोर्ड ने नई सुविधा शुरू की है, जिसमें सीधे आवेदन कर बदलाव कराया जा सकेगा। इससे छात्रों और अभिभावकों को बड़ी राहत मिलेगी। पहले इसके लिए कई दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे। हरियाणा का हिसार इस वक्त सबसे ठंडा जिला रहा। मौसम विभाग ने 7 जिलों में शीतलहर का येलो अलर्ट जारी कर दिया है। लोगों को रात में बाहर कम निकलने और बचाव उपाय अपनाने की सलाह दी गई है। तापमान गिरने से आम जनजीवन पर असर पड़ा है।
हरियाणा पुलिस ने 45 दिन तक ड्रग माफिया के खिलाफ जबरदस्त अभियान चलाया। सिरसा फतेहाबाद बेल्ट में कई जगहों पर दबिश दी गई और नेटवर्क को बड़ा झटका लगा। कई तस्कर पकड़े गए। इस एक्शन से इलाके में नशे का कारोबार काफी कमजोर पड़ा है। हरियाणा में फिलहाल क्लर्क पदों की नई भर्तियों पर रोक लगा दी गई है। वजह यह बताई जा रही है कि नियमों और सीटों की समीक्षा की जा रही है। कई अभ्यर्थी परेशान हैं, लेकिन सरकार का कहना है कि प्रक्रिया बेहतर बनाकर ही भर्ती शुरू की जाएगी। स्कूल बसों की खस्ताहाल स्थिति पर डीजीपी ने सख्त निर्देश दिए हैं कि जो बसें अनफिट हैं उन्हें तुरंत इंपाउंड किया जाए। इससे बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी।